Hello students, welcome back to my channel. I hope you all good. So let's start class 10th का चैप्टर नंबर 3। आज हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन करेंगे कि चैप्टर में है क्या, ठीक है, कौन से फॉर्मूले हैं, क्या कंसेप्ट है, वो सारा आज हम इस वीडियो में डिटेल में कंप्लीट कर देंगे। अगर आपने इंट्रोडक्शन कर ली तो आप सारी की सारी एक्सरसाइज जो हैं चैप्टर की वो आसानी से कर पाओगे और आपको ईजिली समझ आएंगी, ठीक है। और आगे वाली वीडियो 3.1 हम कल करेंगे और 3.2 आगे करेंगे। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, जो कि ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी बच्चा घर बैठ के पेपर की तैयारी आराम से कर सकता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पर। चैप्टर का नेम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो अभी हम समझेंगे लीनियर इक्वेशन होता क्या है और 2 वेरिएबल में इसको कैसे करना है। तो ये है क्या, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जैसे मैंने पहले आपको बताया था 2x + 1 = 0। इसकी डिग्री कितनी है, मतलब इस इक्वेशन में अगर देखें हम तो कितनी डिग्री है? 1। कितनी है? 1। अगर 1 डिग्री होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, और इसके अंदर 1 वेरिएबल है। अब जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है वो क्या है कि हमने 2 वेरिएबल लेकर करना है। जैसे यहाँ पर एक ही वेरिएबल है x, और इसमें हम कैसे करेंगे? 2 वेरिएबल है कि जैसे x y हो, a b हो, ऐसे, ठीक है। और इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ax + by + c = 0। और इस चैप्टर में हमें 2 इक्वेशन दी होगी, जैसे ax1 मान लेते हैं और a2x + b2y + c = 0। तो ये ऐसे 2 हमें इक्वेशन दी होगी और उसको फर्दर 3 कंसेप्ट होंगे जिससे हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन के साथ पूछा होगा किस मेथड से सॉल्व करना है, उस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसी इक्वेशन होएगी। जैसे 2x + 3y + 1 = 0। तो हम इसमें समझ लेते हैं कि जो x और y है वो क्या है? वो वेरिएबल्स हैं, और जो 2 है 3 है वो क्या है? कोफिशिएंट्स हैं। किसके? x का कोफिशिएंट क्या है? 2। y का कोफिशिएंट क्या है? 3। जैसे यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? a, y का कोफिशिएंट क्या है? v। ओके, ऐसे आगे चलते हैं। अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल कैन बी रिप्रेजेंटेड। कैसे रिप्रेजेंट होंगे? 3 मेथड के थ्रू: ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। एक एक मेथड करके इसको समझेंगे। तो फर्स्ट पर चलते हैं, फर्स्ट को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट में क्या है? ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड, इसके अंदर क्या होता है? वही ax स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमने देखी थी कैसे x का कोफिशिएंट a1, y का कोफिशिएंट b1, और इसके भी फर्दर हम 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे कि जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें ग्राफ क्या बताता है कि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और ग्राफ आपको पता ही है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, ठीक है। बट हम बिना ग्राफ बनाए भी हम बता सकते हैं इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगी उसमें, या पैरेलल लाइंस बनेंगी, या फिर कोइंसिडेंट लाइन बनेंगी, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्ट करें, इंटरसेक्ट मतलब ऐसे इंटरसेक्ट, किसी एक पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करेंगी। पैरेलल लाइंस कैसे? पैरेलल लाइंस ऐसे। जब वो पैरेलल लाइन किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रही है मतलब उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और जब ये कर रही है मतलब यूनिक, मतलब एक इसका सोल्यूशन होगा। और कोइंसिडेंट, जब कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि ये लाइन है और इसी लाइन के ऊपर एक और लाइन, लाइन के ऊपर लाइन, तो मतलब ये देखो कितने पॉइंट पर ये टच कर रही होगी। तो इसका मतलब क्या है? ये इनफाइनाइट सोल्यूशन, मतलब मैनी सोल्यूशन, ठीक है। ओके, तो ये कैसे पता करेंगे? अगर जो x के कोफिशिएंट, जैसे a1/b2, इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में लिखेंगे। दूसरा क्या है? b1/b2, c1/c2,
2 ऐसे लिख दिया। अगर वो A1 डिवाइड बाई A2 और नॉट इक्वल्स टू A1 और B2 है, अगर ये चीज़ नॉट इक्वल्स टू है तो क्या है, वो पता चल जाएगा, वो इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर करेगी तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है। और अगर वो लाइंस, अगर वो ये वाली लाइन पैरेलल है, A1 डिवाइड बाई A2 B1 अपॉन में B2 पैरेलल हैं, बट B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल्स टू C1 C2, तो इसके अंदर क्या बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी, किसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। आगे है, अगर वो तीनों ही इक्वल हैं, तीनों ही पैरेलल हैं, तो फिर क्या होएगा, तो उसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, मैनी सॉल्यूशन होंगे। ओके, अगर ये ऐसे बनता है। ठीक है, तो अब हम इसको एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं कि ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जांपल x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये हमने एग्जांपल ले लिया। तो अभी बताओ A1, जैसे A1 था, A1 यहाँ पर A1 का कोफिशिएंट क्या है, तो क्या है, x के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो होता है x का कोफिशिएंट, तो क्या है 1 अपॉन में x का नीचे वाली इक्वेशन का कोफिशिएंट 2। ओके, सेकंड B1 3 अपॉन में -3। तो ये देखें, तो ये इक्वल है, तो ये नॉट इक्वल है, तो ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अब इसको ग्राफ से समझ लेते हैं। जैसे कि हमने क्या किया, पहले वाली इक्वेशन के लिए हम बना लेते हैं और ये दूसरे वाली इक्वेशन के लिए बना लेते हैं। यहाँ पर भी x और y आएगा और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आएगा, x और y आएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, एक बार y को 0 पुट कर देते हैं, y को 0 रख लेंगे इस इक्वेशन में। तो इक्वेशन हमें क्या दी है, x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6। ठीक है, और हमने क्या करना है, y की जगह 0 पुट करना है, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई में 0 क्यों आया, क्योंकि हमने 0 यहाँ पर रखा है, तो हमने y की वैल्यू रख दी और इज इक्वल टू में 6। तो यहाँ पर x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 होता है, इज इक्वल टू में 6 के अंदर 0 को ऐड करेंगे, सॉरी x के अंदर 0 को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा और x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू 0 रख लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, प्लस 3y इज इक्वल टू में 6। तो 3y इज इक्वल टू में 6, जो y है वो एज इट इज़ 6 डिवाइड में 3 की टेबल पर 6 2 पर आता है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ओके, अब ऐसे ही हम सेकेंड इक्वेशन कर लेते हैं सॉल्व को। उसमें भी हम एक बार y को 0 रखेंगे और एक बार x को 0 रखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन में इसको x और y 0 रखकर सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 12। ठीक है, अभी y को हमने क्या रखा, 0 रखा, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई में 0 इज इक्वल टू में कितना है, 12 है, तो 2x इज इक्वल टू में 12। जो चीज़ माइनस की है, जैसे 3 को पहले 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और उस साइड जाएगा तो प्लस का 0 हो जाएगा, और 12 को प्लस 0 करेंगे तो कितना होता है, 12 ही रहेगा। ठीक है, और अभी किसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मल्टीप्लाई में है 2 उसके साथ, तो वो डिवाइड में चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 6। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 6 आ गई। ओके, अब हम रखते हैं 2x, इसको एक बार एज इट इज़ लिखते हैं, इज इक्वल टू में 12। अब हम
एक्स को 0 रखते हैं। 2 मल्टीप्लाई में 0 माइनस 3 वाई इज इक्वल टू में कितना 12। 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 इज माइनस 3 वाई इज इक्वल टू में 12। तो माइनस 3 वाई इज इक्वल टू में 12। तो 3 मल्टीप्लाई में उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। माइनस वाई एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो ये कट गया, कितने पे कट रहा है ये 4 पर। तो माइनस का साइन उस साइड चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वाई की वैल्यू -4। क्या हो जाएगी, वाई की वैल्यू -4। अगर x 0 है तो ये कितना आता है -4। अब हम इसको ग्राफ पर समझ लेते हैं क्या क्या पॉइंट आए हैं। 6 2 तो यहाँ पर बना लेते हैं। x है, y है, e0 6 पर और 0 ये 2। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया था, तो कितना है ये 6 और -4। 6 और -4 ठीक है। तो देखो x एक्सिस पर 6 कहाँ आ रहा है, ये रहा, और y पे 0, y पे कितना 0। नेक्स्ट क्या है, x पर 0 और y 2। x पर 0, y पर देखते हैं सीधा हम, y पर 2। तो ये y पर 2 और ये x पर 0। तो ये पॉइंट हो गया। अब इसको यहाँ पर मैच कर देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ। नेक्स्ट क्या है, x पर 6 y 0। x 6 देखो सीधा, x 6 ये रहा, और नेक्स्ट क्या है -4 y पर -4 ये रहा। अब इसको इस पॉइंट पर मैच कर देंगे, और जो ये वाला पॉइंट यहाँ पर ये मैच किए हैं, ये क्या है, हमारा आंसर है। ठीक है, ओके। तो आपको ग्राफ के थ्रू भी आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें लेना, और जो अपने लाइन ली है उसकी इक्वेशन यहाँ पर लिख देनी है, कौन सी इक्वेशन से ये जीरोस फाइंड आउट हुई हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सेकंड मेथड पर। वो कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसको अब हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। एग्जांपल हमने क्या लिया, पहले वाला सेम एग्जांपल लिया है, और उससे हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, और ये मेथड बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस मेथड से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो अब हम इसको किसी भी इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। हम चलो फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं। x प्लस में 3y इज इक्वल टू में 6। एक बार हमने इसको सेम टू सेम एज इट इज़ लिख लिया। तो इसमें से हमें एक वैल्यू निकालनी होती है, चाहे तो आप x को रख लो एक साइड, चाहे आप y को रख लो। तो हम x को रख लेते हैं, x को यहाँ पर रखा इज इक्वल टू में 6 एज इट इज़, और ये वाली चीज़ जो है प्लस की है तो इस साइड जाकर माइनस का 3y आ जाएगा, और इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड इक्वेशन। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे जो x की वैल्यू क्या आ गई, हम रख सकते हैं कहीं पर भी। x की अगर वैल्यू देखें तो क्या आ गई हमारे पास 6 - 3y। तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो हम इसको सेकंड वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने फाइंड किया है, उससे x की वैल्यू निकाल लिया, और उसको हम अब सेकंड वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट the value of x in second equation। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 12। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 एज इट इज, ब्रैकेट लगाएंगे, जो x की जगह है वो हम उस x की जगह हम ये इसको रख सकते हैं। तो 6 - 3y - 3y
इज इक्वल टू में 12, ये वाली चीज़ एज इट इज़। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 जो है ब्रैकेट के बाहर है और वो दोनों टर्म्स के साथ क्या होएगा, मल्टीप्लाई होएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 12। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6y माइनस 3y इज इक्वल टू में कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, y वाले टर्म को एक साथ सॉल्व करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक साथ। तो 6y में माइनस माइनस किया दोनों तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो माइनस 9y इज इक्वल टू में 12। ये प्लस का इस साइड जाकर माइनस का हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 में से 12 गया 0 अपॉन में मल्टीप्लाई वाली चीज़ डिवाइड में, तो कितना आ गया y 0 आ गया। y 0 क्यों आ गया, अगर y को किसी भी टर्म्स के साथ डिवाइड करेंगे, मान लो यहाँ पर -9 है तो हमारे पास क्या आएगा 0 ही आएगा। अब इस y को जो हमारे पास वैल्यू आई है उसको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में किसी में भी आप पुट कर सकते हो। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है उसमें पुट रख देते हैं हम x + 3y इज इक्वल टू 6। तो x + 3y x + 3y इज इक्वल टू में 6। ठीक है, तो x + 3y की वैल्यू 0 इज इक्वल टू में 6। तो x प्लस में 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0 इज इक्वल टू में 6। तो x के अंदर 0 को प्लस करेंगे तो x ही रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो ये हमारा क्या था सेकंड मेथड का सॉल्यूशन। सेकंड मेथड से हमने समझा कि x और y को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करनी होती है वैल्यू, आप किसी भी इक्वेशन की यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो और आंसर आपका सही आएगा। तो मैंने इससे किया क्योंकि ये इक्वेशन छोटी थी और इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए हमने फर्स्ट से किया था, उसको x में ऐसे वैल्यू फाइंड आउट करके उसको दूसरे वाली इक्वेशन में रख दिए। दूसरे वाली इक्वेशन से हमें y की वैल्यू आ गई। y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देंगे। तो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल टू 6 आ गया। होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड मेथड पर। तो अब हमारे पास आ गया मेथड नंबर 3, एलिमिनेशन मेथड। इक्वेशन हमारे पास वही रहेगी सेम, इसी मेथड से मैं आपको बताऊंगी। इस मेथड के अंदर क्या करना होता है, हमें एक टर्म को भगाना होता है, मतलब कि एलिमिनेट करना होता है। ठीक है, उसी से हमारे पास मेथड का क्या नाम आ गया, एलिमिनेशन मेथड आ गया। अब इसको हम कैसे करते हैं, इसके अंदर हमें एक प्लस की टर्म और एक माइनस की होनी चाहिए, जैसे कि ये दी गई है, और इसको हम इजीली कट कर सकते हैं। अब देखो तो कोई भी वैल्यू हो, मान लो 3 है, 3 में से 3 गया तो कितना आ गया 0 आ गया, तो ये तो कट जाएगी है ना। तो आपके पास एग्जाम में हो सकता है कि x की टर्म भी अलग आए और y की टर्म भी अलग आए, तो इसीलिए मैं आपको x को सेम करके दिखाऊंगी। देखो यहाँ पर 2x है और ऊपर देखिए तो हमारे पास क्या है 1x है, और अगर साइन भी देखो, अगर हम 2x और दोनों के पास प्लस प्लस है तो 3x हो जाएगा। तो ये एलिमिनेट कैसे करेंगे इसको, तो अब हम समझते हैं इसको कैसे एलिमिनेट करेंगे। इसको हम एलिमिनेट करने के लिए क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऊपर, बिल्कुल कर सकते हैं, और उसके बाद में हम साइन भी चेंज कर सकते हैं। बट अगर हम 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ऊपर सारी की सारी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम साइन भी चेंज करते हैं एक का तो सभी के साइन चेंज होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन 2 है। तो x + 3y इज इक्वल टू में 6। आपको पता चल गया होगा कि हम 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने x को कट करना है।
x को भगाना है और उसको भगाने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि ये सेम हो जाए, और उसके बाद इसका साइन चेंज कर देंगे एक इक्वेशन का कि वो 2x में से 2x माइनस हो जाए और हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए या फिर वो कट जाए। तो x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2x प्लस में 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6y इज इक्वल टू में 12। तो ये इक्वेशन हमारे पास कौन सी आ गई, थर्ड आ गई। नेक्स्ट पर चलते हैं। ओके, तो इसको अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन आई है थर्ड, इसको हम रखेंगे 2x प्लस 6y इज इक्वल टू में 12, और हमारे पास सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू में 12। ठीक है, अब हम इसके साइन चेंज करेंगे। साइन चेंज क्यों करेंगे, ये देखो इसके पास प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, अगर ये प्लस है तो ये दोनों अगर प्लस हैं तो हम, ये तो गलत हो जाएगा, फिर ऐड हो जाएगा ना ये, तो हमें साइन चेंज करना होगा। साइन चेंज अगर हम यहाँ पर करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस और माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है प्लस माइनस ये ओवरऑल माइनस हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, मतलब प्लस माइनस माइनस होकर ये टर्म 0 हो जाएगी, और ये टर्म माइनस माइनस ओवरऑल प्लस हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 9y आ जाएगा, और 12 में से 12 गया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया, y इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 0, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ठीक है, अब 0 को किसी भी इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन क्या है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x प्लस 3y इज इक्वल टू में 6, y की वैल्यू रख देते हैं मल्टीप्लाई में 0 इज इक्वल टू में 6, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू में 6, x के साथ 0 को ऐड करेंगे तो x ही रहेगा, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, और y की वैल्यू कितनी आ गई, 0। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हमारा लास्ट मेथड था और इसी के साथ हमारा सेशन ख़त्म होता है, और जो आने वाली वीडियो होएगी वो 3.1 पर बेस होएगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ पाएँ। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।